जय महादेव। नेटो महासचिव मार्क रूटे ने रूस के परमाणु हमले को लेकर के एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। यूक्रेन का कितना हिस्सा कब्जा कर लिया अभी तक रूस ने, सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी खबर आ रही है कि यूक्रेन में शोक सभा मन रहा है और 1212 मृत शरीर सैनिकों के यूक्रेन पहुंचाए गए हैं। इससे जेलेंस्की पूरी तरीके से हिला हुआ है। खबर क्या है कि यूक्रेन ने 1212 सैनिकों के शव वापस लिए हैं। अधिकारी की तरफ से यह बड़ा स्टेटमेंट आया और शवों को फॉरेंसिक विशेषज्ञों को सौंप दिया गया है और उनकी पहचान जो है वो सुनिश्चित की जा रही है। इन्हीं तमाम गाड़ियों से लाई गई है 1212 सैनिकों के शव को यूक्रेन में। इसको देख करके यूक्रेन की जनता पूरी तरीके से दहल गई है। जेलेंस्की पूरी तरीके से डर के मारे घर में छिपा है। और आपको यह भी मैं बता दूं कि जेलेंस्की ने आज एक और बड़ी गलती कर दी है और ऐसी गलती करी है जो कि यह परमाणु युद्ध की तरफ इशारा कर रहा, यह परमाणु हमले की तरफ इशारा कर रहा। और इसको लेकर के नेटो महासचिव मार्क रूटे ने भी इशारा दे दिया है। लेकिन आपको बता दें कि जो एक और बड़ी खबर आ रही है कि किस तरीके से अब पुतिन यूक्रेन के ऊपर कब्जा कर रहे हैं। यूक्रेन में रूस की सैनिक कब्जे की तरफ आगे बढ़ रही है, जिसमें खबर देखिए कि पुतिन की आर्मी एक शहर में और तमाम जगहों पे रूसी झंडा लहरा रहे हैं। 3 साल में आपको बता दूं ये युद्ध चला, जिसमें बताया जा रहा है कि 20% यूक्रेन का हिस्सा कब्जा कर लिया है रूस ने। यानी सोचिए कि अगर 3 साल में 20% हिस्सा अगर रूस ने कब्जा कर लिया यूक्रेन का, तो क्या पूरे यूक्रेन को कब्जा करना मुश्किल है पुतिन के लिए? बिल्कुल नहीं। खबर क्या है कि रूसी रक्षा मंत्रालय ने यह दावा किया है कि सेना ने यूक्रेन के डोनेट्स्क क्षेत्र में जोरिया नामक बस्ती पर कब्जा कर लिया और यूक्रेन की लगभग 20% जमीन पर नियंत्रण हो चुका है रूस का। और इससे जेलेंस्की पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। जेलेंस्की के पास अब कोई ऑप्शन भी नहीं है। सरेंडर कर दे तो जिंदगी बच जाएगी, अगर सरेंडर नहीं किया तो जिंदगी भी जाएगी और यूक्रेन भी जाएगा। और यूक्रेन की जनता तो इसके चक्कर में जा ही रही है, जो कि कुछ लोग की गलती नहीं है, फिर भी जेलेंस्की की वजह से वहां की पब्लिक जो है वो भुगत रही है। कितने घर उजड़ गए इस जेलेंस्की के चक्कर में, जेलेंस्की की घटिया मानसिकता की वजह से। और यह मुद्दा क्रीमिया का मुद्दा है और क्रीमिया रूस का ही हिस्सा है। 1954 में तो उपहार के रूप में रूस ने क्रीमिया को दिया था यूक्रेन को, लेकिन एहसान फरामोश देखिए कि जाकर के नेटो का हिस्सा बनना चाहता, अमेरिका के तलवे चढ़ता। आपको बता दूं कि बड़ी खबर यह भी आ रही है कि रूस ने पलटवार किया। और आपको बता दें कि यह युद्ध जो है वो और खतरनाक हो चुका है। अब यह भी बता दें कि रूसी सेना लगातार यूक्रेनी सेना जो है उस पर हावी पड़ रही है और रूसी सेना लगातार यूक्रेनी शहरों पर कब्जा करती जा रही है। इसको लेकर के जेलेंस्की बौखलाया हुआ है। यानी यूक्रेन अब धीरे धीरे पुतिन के कब्जे में आ रहा। रूसी सेना धीरे धीरे यूक्रेन में घुस करके सारे शहरों को, बस्तियों को, गांवों को कब्जा कर रही है। अब यूक्रेन जो है वो रूस के अंदर मिल जाएगा, विलय हो जाएगा। कोई मतलब नहीं है जेलेंस्की चाहे नेटो का हिस्सा बने, चाहे अमेरिका से जाकर के गुहार लगाए, तलवे चाटे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जरा बात कर ले कि नेटो महासचिव मार्क रूटे ने परमाणु हमले को लेकर के, परमाणु युद्ध को लेकर के रूस की इसमें संलिप्तता आखिर क्या बड़ा संदेश दे दिया है, जिससे एक बार पूरा विश्व हिल चुका है। लेकिन नेटो महासचिव इसमें भी दलाली कर रहा है। क्या दलाली कर रहा है जरा देखिए। ये नेटो महासचिव जो है मार्क रूटे, ये तीसरे विश्व युद्ध की कल्पना कर रहा है कि वर्ल्ड वार 3 जो है वो बहुत नजदीक है, वर्ल्ड वार 3 होगा। और इसमें मार्क रूटे ने आगे स्टेटमेंट क्या जोड़ा कि रूस से खतरे का मुकाबला करने के लिए जितने भी नेटो के सदस्य जो देश हैं
उनको हवाई और मिसाइल सुरक्षा को 400% तक बढ़ाने की जरूरत है। जिस भी देश की इकोनॉमी जितनी है उसका 5%, ये अमेरिका नेटो ये कहता है कि उसकी 5% जीडीपी का नेटो पे खर्चा करो। ये तो दलाली कर रहा है नेटो, अपने सैन्य बल को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए, सारी व्यवस्था देने के लिए ये जीडीपी का 5% खर्चा करने को कह रहा है। और ये दलाली करते हुए मार्क रूटे पहुंच गया। ये हवाला क्या दे रहा है जरा देखिए। लंदन की यात्रा के दौरान मार्क रूटे ने यह स्टेटमेंट दिया कि मॉस्को 5 साल के भीतर हमला कर सकता है, हमला करने की तैयारी कर रहा है। यानी कहने का मतलब 5 साल, ये डरा करके 5 साल, और रूस में इसको इन्वॉल्व किया कि रूस इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। 5 साल में सारे नेटो देश जो है वो अपने खर्चे बढ़ाओ, जितने हथियार है वो सब, गोला बारूद है, सबको बढ़ाओ और नेटो को मजबूत बनाओ। मतलब रूस का हवाला दे करके कि वो परमाणु हमले कर सकता है, परमाणु युद्ध हो सकता है, इसमें नेटो अपनी रोटियां सेक रहा है। यहां पे आगे ये भी आप देखिए कि मार्क रूटे को, नेटो महासचिव को बड़ी दिक्कत हो रही है कि रूस जो है वो गोला बारूद के उत्पादन में बहुत आगे बढ़ चुका है और उसकी टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है। इसको लेकर के मार्क रूटे, नेटो महासचिव, बड़ी तकलीफ में है। लेकिन ये तो कंफर्म है कि जिस तरीके की हरकत जेलेंस्की कर रहा है और जिस तरीके की आज हरकत इसने की है, तो परमाणु हमला होने से कोई नहीं रोक सकता। परमाणु हमला होकर के रहेगा, परमाणु युद्ध होगा, कहीं यूक्रेन हिरोशिमा ना बन जाए। क्योंकि जिस तरीके की इसकी हरकत है, आप देखिए, पुतिन द्वारा खार्किव पर हमला किया गया, सबसे बड़ा हमला किया गया, 3 साल में सबसे बड़ा हमला खार्किव और कीव पे किया गया दोस्तों। और कीव ने रूसी बारूद संयंत्र को पूरी तरीके से उड़ा दिया। लेकिन इस जेलेंस्की को पछतावा होने लगा कि यूक्रेन को रूसी हवाई अड्डों पर जिस तरीके से इसने हमला किया, रूस के कई टैंक को तबाह कर दिए, इसको डर लगने लगा, पछतावा होने लगा कि अरे पुतिन मुझे छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि इसके पहले जेलेंस्की ने हरकत करके देखी है, इसके पहले स्पाइडर वेब चलाया और किस तरीके से घुसपैठिए की तरह रूस में घुस करके 60,000 करोड़ रुपए का एयरक्राफ्ट और तमाम 40 एयरक्राफ्ट को उड़ा दिए। उसकी सजा इसको मिल चुकी है। यूक्रेन की राजधानी कीव में 415 से 418 सिर्फ और सिर्फ ड्रोन दाग दिए, तहस नहस कर दिया पुतिन ने। टोटल 500 ड्रोन और 40 मिसाइलें दाग दिए पूरे यूक्रेन में। और इसको पता है कि अभी फिर से इस बार मैंने रूस में एयरपोर्ट फ्यूल टैंक को निशाना बनाया, उड़ा दिया, रूस के कई टैंक को तबाह कर दिया। इसको पता है कि इस बार पुतिन बहुत गंदे तरीके से जवाब देगा। ये शांति नहीं चाहता है। और अब तो रूस ने भी क्लियर कर दिया है, यहां पे स्टेटमेंट क्या आ रहा है लावरोव का, कि पुतिन का युद्ध नहीं रुकेगा। इसके बाद से जेलेंस्की बंकर में छिपने की ठिकाना ढूंढ रहा है कि आखिर अब पुतिन कब हमला कर देगा और छुपूंगा कहां। बंकर बनवा रहा अपने लिए स्पेशल, पूरी हाई टेक्नोलॉजी के साथ। लेकिन जेलेंस्की का इस तरह से मैदान छोड़ करके भागना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बंकर भी इसे नहीं बचा पाएगा। हालांकि आपकी क्या राय इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।